कोई भी बच्चा ना एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो कितने टाइम से कर रहा होता है, खासकर जैसे नीट है, आईआईटी है या जेई का है, जो भी ये टेस्ट होते हैं ना, तो इसमें सभी को पता है कि बच्चे की जो तैयारी होती है ना वो 2-3 मंथ या 4-5 मंथ की बात नहीं होती है। बहुत सालों से भी कई बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप करके 2-2 3-3 सालों से ये टेस्ट क्लियर करने के लिए अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि हर साल ये सुनने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है, जी पेपर लीक हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि अभी जो 3 मई को पेपर हुआ था ना नीट का, 3 मई को पेपर हो गया था एंड 12 मई को ये न्यूज़ सुनने को मिल जाती है कि नीट का जो पेपर है वो लीक हो गया है। तो हैरानी की बात है कि कैसे लीक होता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कितने बच्चे सफ़र करते हैं, कितने बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं ना वो सफ़र करते हैं, क्योंकि जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना गाइस, तो वो ना पेरेंट्स के भी एग्ज़ाम होते हैं। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ ना, जो मीडियम क्लास के जो फैमिलीज़ है, मीडियोकर क्लास के जो बच्चे हैं ना, वो इतनी तैयारी करते हैं कि उनको पता है उनकी मुश्किलों का, कि वो किस तरह से तैयारी करके एक सेंटर तक पेपर देने के लिए पहुंचते हैं। और ये इंडिया है गाइस, यहाँ पे 60-70% आबादी ऐसी है कि उनको उनके हालात पता है, सिर्फ उनको, क्योंकि किस किस तरह के वहाँ किस किस तरह से सेंटर तक वो पेपर देने आते हैं, ट्रेवल करते हैं, पता नहीं ट्रेन में आते हैं, पता नहीं ना जाने किस किस तरह से वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद वहाँ तक पहुँचते हैं, पेपर देते हैं बहुत मेहनत से, और बाद में ये चीजें सब कुछ हो जाती हैं। और अभी जब ये पेपर हो रहा था ना गाइस, टेस्ट हो रहा था, तो न्यूज में ये आ रहा था कि इतनी टाइट चेकिंग थी कि पूछो ही मत। मतलब देखने में भी अजीब लग रहा था कि नोज पिन तक बोल रहे थे कि नोज पिन नहीं पहननी है, ईयर रिंग नहीं पहनने हैं, आपकी कोई टी शर्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें पॉकेट है। इतनी मतलब कि टाइट उनके लिए सिक्योरिटी थी जो उनको चेक कर रहे थे, एक एक चीज चेक हो रही थी कि कोई इस तरह की चीज ना हो जहाँ पे ये बच्चे चीटिंग कर पाए। और क्या आपने कभी सोचा है ये चीज कि ये क्यों ये चीजें होती है, क्यों लीक हो रहे हैं? हर साल होते हैं गाइज, मैं भी काफी सालों से मैं भी सुनती आ रही हूँ। 15 में भी हुआ था आई थिंक, और अभी तो रिसेंटली 2024 में भी हुआ था, 2024 में ना, और अभी फिर हो गया है 12 मई को 2026 में। कितनी गलत बात है, कितनी दुर्गति हो रही है इंडिया की, इंडिया के यूथ की, इंडिया के बच्चों की। पता नहीं किस तरफ जा रहा है हमारा जो सिस्टम है ना। तो गाइज, आपको नहीं लगता है क्या कि ये सिस्टम का ही एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें? सिस्टम का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बाहर वाले को इतनी चीजें नहीं पता होती है जितनी अंदर वालों को पता होती है। तो इनके मुझे ये हैरानी होती है, जो तो चलो सिस्टम वाला जो ये रिश्वत ले रहा है, जो पेपर लीक कर रहा है, वो तो लालच है उसको, 5-10 जो जितने लाख में भी 8-10 लाख में उसने ये लीक करवाया होगा, इतनी रिश्वत ली होगी। बट हैरानी वाली बात गाइज ये है कि वो भी तो एक कोई पेरेंट्स है ना, जो अपने बच्चों को पेपर खरीद के, चीटिंग करवा के, तैयारी करवा के वो नीट की उसको क्लियर करवाना चाहते हैं, उसका टेस्ट। लानत है ऐसे पेरेंट्स पे, लानत है ऐसे सभी लोगों पे जो इस तरह की मतलब कि एक डिग्री खरीद कर अपने बेटे के गले में पहनाना चाहते हैं कि हाँ जी हमारा बच्चा एमबीबीएस करेगा या जो भी कुछ है वो डॉक्टर बनेगा। हैरानी होती है कि ऐसे पेरेंट्स का मतलब जो माइंडसेट है ना वो किस तरह का है, वो क्या सोचते हैं अपने बच्चे के लिए, वो कितना गलत चीजें करते हैं और उनकी नजरों में ये सही है। और उस टाइम सोचो कि जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है, उस बच्चे के मन में क्या बीतती होगी जब इस तरह का कुछ हो जाता है ना। और अभी भी ना जाने कितने बच्चे स्ट्रेस में आ गए होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ ये तैयारी की थी, ये पेपर दिया था। तो बस मैं तो यही कहूंगी कि जब भी कुछ ऐसा समाज में, हमारे देश में कुछ इस तरह का गलत होता है ना, तो उसका डट कर मिल कर ना उसका विरोध करना चाहिए गाइज। चाहे हमारा बच्चा ये चीजें कर रहा है या नहीं कर रहा है, डजंट मैटर करता है कि हम सब लोग ना एकजुट होके ना इस चीज का विरोध करें। जो गलत है वो गलत है, क्योंकि गाइज 2 प्रोफेशन ना मुझे लगता है कि
इतने मतलब कि स्ट्रांग होने चाहिए ना कि एक डॉक्टर का हो गया, एक टीचर का हो गया। क्योंकि अगर डॉक्टर के पास एक खाली डिग्री है, उसको नॉलेज नहीं है, तो वो क्या ही किसी का ट्रीटमेंट करेगा। इतनी बार हमें ना बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल के बारे में ये न्यूज़ देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि उसकी एक किडनी खराब होगी, वो किडनी की जगह कुछ और लगा दिया, या कुछ भी इस तरह से जब ऑपरेट करते हैं तो वो चीजें बहुत ज्यादा गलत चीजें बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं तो वो सच्चाई होती होगी ना कि ये चीजें करते हैं डॉक्टर, और ये डॉक्टर इसी तरह के करते हैं जो नाम के डॉक्टर हैं, जिनको कुछ आता जाता है नहीं, और बस इसी तरह से उनको भी कहीं से खरीद करके कोई डिग्री उनके हाथ में दे दी और वो डॉक्टर बन गए हैं। इसी तरह से मुझे लगता है कि जो एक टीचर होता है ना, उस टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे के फ्यूचर को लेके और एक बच्चे को बनाने में, उसको पढ़ाने में। तो मैं तो बस यही बोलना चाहूंगी सभी से, आप सबसे भी, कि जितना हो सकता है ना इस बात का विरोध करें और इसके खिलाफ जितनी हो सकता है ना उतनी आवाज उठाएं। क्योंकि जब तक हमें ये लगता है ना कि नहीं, हमारा बच्चा तो नहीं कर रहा था ना नीट की तैयारी, उसने तो नहीं करनी है ना MBBS या कुछ भी, इस तरह की सोच ना रखें प्लीज। प्लीज इस तरह की सोच अपने मन में ना रखें। मुझे तो ये बिल्कुल गलत लगता है। और आगे बच्चों के बारे में भी बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली +2 वालों का रिजल्ट आया है और किसी स्ट्रीम में बच्चे ने अच्छे मार्क्स लिए हैं, किसी में नहीं लिए हैं, कोई एवरेज बच्चा होता है। तो यहाँ पे भी मैं यही बोलूंगी कि कंपैरिजन ना करें, क्योंकि अपने बच्चों का ना हमें खुद पता होता है और हर बच्चे का एक अपना माइंड है, एक अपना क्वालिटी है उसकी। तो बस यही, मुझे तो यही दुख हो रहा है कि ये जो नीट का बार बार ये पेपर लीक हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। बच्चे बेवकूफ है क्या? बच्चे पता नहीं कैसे कैसे घर से बाहर निकलते हैं और किस किस तरह से वो फीस भी देते होंगे। कभी कभी तो सच्ची में ये लगता है ना कि ये जो सारा सिस्टम है ना, ये एक गेम है, एक गेम चल रहा है कि हाँ जी फीस तो आएगी आपके पास, फंड्स इकट्ठे हो जाएंगे। जब भी ये फॉर्म भरता है बच्चा, ये पेपर देता है, तो उसके लिए फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं, तो वो तो आपके पास आ गए हैं। उसके बाद आप बड़े मजे से कह देते हैं सिस्टम वाले कि हाँ जी ये पेपर रद्द हो गए हैं। बट उनको देखो कितने बच्चे सुसाइड करते हैं ये सुन के, या कितने बच्चों को डीमोटिवेशन मिलता है जब उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। तो ना बच्चों के साथ खेले, ना बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाए। तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आप सबकी क्या राय है, अपनी राय भी प्लीज जरूर मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।